नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के आराध्य देवों के देव महादेव भगवान शिव के बारे में और उनसे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव और भगवान शिव को त्रिदेवों की संज्ञा दी जाती है और भगवान शिव को इस सृष्टि के संहारक के रूप में जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे भगवान शिव से जुड़े 5 ऐसे ही तथ्यों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। पहले फैक्ट में हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के मध्य एक भीषण और भयंकर युद्ध क्यों हुआ था। एक बार बानासुर नाम का एक दैत्यराज होता है और वो अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करता है और वरदान स्वरूप भगवान शिव को वो अपने राज्य का रक्षक बनने को कहता है। उसी बानासुर की एक उषा नाम की पुत्री होती है जो कि अपने स्वप्न में अनिरुद्ध, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पौत्र होते हैं, उन्हें देखती है और उन पर मोहित हो जाती है। तत्पश्चात वो अपनी सखी चंद्रलेखा को अनिरुद्ध को द्वारका से अपने महल लाने को कहती है और चंद्रलेखा उषा के कहे अनुसार वैसा ही करती है। तब बानासुर एक अनजान युवक को अपनी पुत्री के कक्ष में देखकर क्रोध में आकर नागपाश से अनिरुद्ध को बंदी बना लेता है। तब भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध को बानासुर की कैद से बचाने के लिए शौंतिपुर पर आक्रमण कर देते हैं और अपने भक्त पर आए हुए संकट को देखकर भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करते हैं और उस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जीर्णवास्त्र का उपयोग करके भगवान शिव समेत सभी गणों को एक गहरी निद्रा में ले जाते हैं और बानासुर की 1000 भुजाओं को काटते हैं। अननोन फैक्ट्स अबाउट लॉर्ड शिवा के दूसरे फैक्ट में हम बात करेंगे कि ऐसे क्या घटनाक्रम घटते हैं जिसकी वजह से भगवान शिव क्रोधित होकर भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काटते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में कौन महान है, इस बात को लेकर दोनों देवों के बीच वाद विवाद होता है और वो विवाद बढ़ते बढ़ते युद्ध का रूप धारण कर लेता है। भगवान शिव दोनों का युद्ध रोकने के लिए एक अग्निमय पुंज के रूप में दोनों के बीच उपस्थित हो जाते हैं और फिर उस अग्निमय पुंज को अपने बीच उपस्थित देखकर दोनों देव शांत हो जाते हैं और आपस में विचार विमर्श करते हैं कि हमें इस पुंज की गहराई देखनी चाहिए। तब भगवान विष्णु शूकर का रूप धरकर नीचे की ओर जाते हैं और ब्रह्मदेव हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर जाते हैं। भगवान विष्णु पाताल लोक से भी बहुत नीचे जाते हैं, लेकिन उन्हें उस अग्निमय पुंज का ना कोई किनारा मिलता है ना कोई छोर मिलता है और ब्रह्मदेव भी आकाश में बहुत ऊपर जाते हैं, लेकिन उन्हें भी उस पुंज का छोर नहीं मिलता। लेकिन ब्रह्मदेव वहाँ पर आकाश में केतकी का फूल देखकर उसको तोड़कर अपने साथ ले आते हैं। जब भगवान विष्णु ब्रह्मदेव के हाथ में केतकी का फूल देखते हैं तो वो उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। भगवान शिव ब्रह्मा का ये छल देखकर अपने साकार रूप में उन दोनों के सामने उपस्थित हो जाते हैं और ब्रह्मदेव को क्रोधित होकर अपने त्रिनेत्र से भैरव को प्रकट करते हैं और भैरव को कहते हैं कि हे भैरव, तुम अपनी तलवार से ब्रह्मदेव को दंड दो। तब भैरव भगवान ब्रह्मदेव को बालों से पकड़कर उनके 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर देता है। तो ये कारण था जिसकी वजह से भगवान शिव ने ब्रह्मदेव का 5वां सिर काटा था। अननोन फैक्ट्स ऑफ लॉर्ड शिवा के तीसरे फैक्ट में हम बात करेंगे कि भगवान शिव ने विष का पान क्यों किया था। दैत्यों की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर देवताओं ने अपने आप को अमर बनाने के लिए समुद्र में छिपे हुए अमृत को बाहर निकालने का मन बनाया। उसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव से सलाह मशवरा करने के बाद दानवों की मदद ली, लेकिन उस अमृत के आने से पहले समुद्र मंथन के दौरान बहुत सी चीज़ें और भी बाहर आती है, जिसमें से कि विष एक होता है। उस विष से संसार का, सृष्टि का संहार निश्चित जानकर सभी देवता चिंतित हो जाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर उस विष का पान करते हैं, लेकिन उस विष को वो अपने गले से नीचे नहीं उतारते, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला हो जाता है और इस तरह से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कारण था जिसकी वजह से भगवान शिव ने इस विष का पान किया था। फैक्ट नंबर 4 में हम बात करेंगे कि
ऐसे क्या घटनाक्रम हुए थे जिसकी वजह से भगवान नरसिंह और भगवान शिव के बीच एक भयंकर और भीषण युद्ध हुआ था और उस युद्ध का क्या परिणाम निकला था। अपने भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यपु से रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। लेकिन हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं होता और उनका क्रोध बढ़ता ही जाता है। उसके बाद ब्रह्मदेव, देवतागण, यक्ष, गंधर्व, प्रहलाद उनकी स्तुति करते हैं, उनका क्रोध शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी असफल होते हैं। उनके बढ़ते क्रोध को देखकर संसार का विनाश निश्चित जानकर सभी देवता चिंतित होकर भगवान शिव की शरण में जाते हैं और उनसे भगवान नरसिंह को शांत करने का निवेदन करते हैं। तब भगवान शिव अपने गण वीरभद्र को भेजते हैं और नरसिंह भगवान को शांत करने के लिए कहते हैं, लेकिन वीरभद्र भी भगवान नरसिंह को शांत करने में असफल होते। उसके बाद भगवान शिव शरभ का रूप लेकर भगवान नरसिंह के पास जाते हैं और दोनों में एक भीषण युद्ध होता है, जिस युद्ध में शरभेश्वर भगवान नरसिंह का वध कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नरसिंह पुराण के बारे में, तो उसमें इस तरह के किसी भी युद्ध का वर्णन नहीं है। ये वर्णन सिर्फ और सिर्फ शिव पुराण के अंदर है। अननोन फैक्ट्स ऑफ लॉर्ड शिवा के 5वें और अंतिम तथ्य में हम बात करेंगे कि भगवान शिव ने क्यों भगवान गणेश का सिर काटा था। माता पार्वती ने एक बार अपने शरीर के मल से एक बालक का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे। जब एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही होती है तो वो भगवान गणेश को द्वारपाल बनने को कहती है और उन्हें निर्देश देती है कि वो किसी को भी अंदर प्रवेश ना करने दे। तभी भगवान शिव माता पार्वती से मिलने वहाँ पर आते हैं, क्योंकि भगवान गणेश ने भगवान शिव को पहले कभी नहीं देखा होता और ना उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि वो उनके पिता है। इसलिए भगवान गणेश शिव जी को अंदर जाने से रोकते हैं। भगवान शिव क्रोधित होकर वापस जाते हैं और अपने गणों को भगवान गणेश को समझाने के लिए भेजते हैं, लेकिन भगवान गणेश उन्हें डांट डपट कर वापस भेज देते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव देवताओं को भगवान गणेश से युद्ध करने के लिए भेजते हैं, लेकिन भगवान गणेश सभी देवताओं को युद्ध में हरा देते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव ब्रह्मदेव को भगवान गणेश को समझाने बुझाने के लिए भेजते हैं। जब भगवान ब्रह्मदेव भगवान गणेश जी के पास जाते हैं तो भगवान गणेश ब्रह्मदेव के बाल नोच लेते हैं। उसके बाद क्रोधित होकर भगवान शिव अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो ये कारण था जिसकी वजह से भगवान शिव ने भगवान गणेश का सर काटा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी वीडियोज़ लगातार आप तक पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्दी ही मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।